ओके। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पास पार्टिसिपेट। ठीक है। दिस फर्स्ट मंगल दिस शनि। first chart is of the native, and the chart B is the chart of that time, kind of a Prashan Kundli. Okay, so it is a first house is Aries, then Mars is retrograde, Saturn is retrograde, Rahu is in the fourth house, Jupiter is in the fifth house, sixth house is occupied by Venus, eighth house is occupied by Sun, Moon, and Mercury, 10th house is occupied by Ketu. And the Prashan Kundli, if we see, fifth house is occupied by Jupiter, sixth house is occupied by Moon, and eighth house is occupied by Venus, Mars, and Mercury. Fifth house is, एक सेकेंड यार, कुछ गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक। 10th house is occupied by Saturn in the Prashan Kundli. Okay, so these two horoscopes are in front of you, and this horoscope is of female native. So can you predict what kind of questions that female native want to ask from the astrologer? जो महिला जातक है वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहती है एस्ट्रोलॉजर से? सर अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही होगी। ये नीचे nobody will read the answer. नहीं सर, मैं तो सीधा ऊपर से देख रहा हूँ। और इसके अंदर शनि शनि और राहु गोल है इसमें से। हैं जी? और शुक्र और पहली मंगल वाली के पत्री साथ में से राहु गोल है। देखिए, चलो लेट अस डिस्कस। यहाँ पे आप अगर देखते हैं, हैं जी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मार्स जो है मंगल सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड है, वक्री है। ठीक है। शनि जो है वो वक्री है, मार्स को देख रहा है। ठीक। और जो बृहस्पति है वो फिफ्थ हाउस में है। बिकॉज द नेटिव इज फीमेल, सो वी विल कंसिडर वीनस। शुक्र को हम देखेंगे, तो शुक्र जो है वो सिक्स्थ हाउस के अंदर है, जो कि नीच का स्थान है। ठीक है। और एट्थ हाउस में सूर्य, चंद्रमा और बुध है। तो हम देखेंगे कि जो मंगल वक्री है, शुक्र से केतु फिफ्थ हाउस में है, अगर हम शुक्र को रेफरेंस पॉइंट लें, और मंगल नाइन्थ हाउस में है। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड कि अगर अगर वीनस इज मेकिंग अ कॉम्बिनेशन विद केतु एंड मार्स, it indicates misunderstanding and disputes between the husband and wife, right? यस यस। ठीक है ना? जी सर। और आपने यहां पर आप देखिए कि जो शनि है थर्ड हाउस में, सैटर्न है, वो वक्री है, वो वक्री दृष्टि से मंगल को देख रहा है।
शनि एस्पेक्टिंग मार्स, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि मार्स वक्री है जो लगन को देख रहा है। मार्स साउथ डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, और ट्राई कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए जहां बृहस्पति है ऑलरेडी। Mars is trying to go to east direction because it is moving in a backward direction. So 50% impact will go on the Lagna. ठीक है, अंडरस्टूड। Yes, sir. ठीक है, तो ये सबसे पहले इट इंडिकेट्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। Right. Now, if you come to on Prashan Kundli of that time or the horoscope of that time when the natives enters the and met the consultant, astrological consultant, तो उस समय का सेकंड चार्ट है जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है, ठीक है। नाउ यू सी चंद्रमा जो है, मून है, वीनस के ऊपर आ रहा है 6th हाउस में, राइट, Right. ठीक है। बृहस्पति के ऊपर बृहस्पति आ रहा है। सूर्य एंड राहु आर इन द 9th हाउस। सैटर्न जो है, सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर द नेटल केतु, Right. ठीक है, एंड केतु जो है ट्रांजिटिंग ओवर द नेटल सैटर्न। That's right. अंडरस्टैंड? जी सर। तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी में झगड़ा है, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि ना, यहां आप देखिए कि मार्स है जो मंगल है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, वक्री है, ठीक है, गोइंग बैकवर्ड। वीनस के ट्राइन में मार्स है जो कि पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। सो हस्बैंड इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द वाइफ, सर ठीक दोबारा है। बताएंगे प्लीज। जो मंगल, मार्स इज इन द सेकेंड हाउस, इज रेट्रोग्रेड राइट। and trying to go back to the first house, राइट। and Mars is in trine connection with Venus. ओके Venus फाइन के फाइन साथ trine connection में है, जी। okay। So in husband and wife, husband is trying to move away from the wife, ओके right? तो dispute होता है, there is a dispute in both the partners, and husband left his wife। जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और इस इवेंट को ट्रिगर करता है सैटर्न जो कि केतु के ऊपर से जा रहा है, और केतु सैटर्न के ऊपर से जा रहा है। कोई सपोर्ट नहीं है, देयर इज नो सपोर्ट टू मार्स एंड शुक्र को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। वन थिंग ये है। सेकंड थिंग, मून इज ट्रांजिटिंग ओवर द वीनस, नेटल वीनस। चंद्रमा जन्म के शुक्र के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं चंद्रमा किस चीज का कारक है? मोशन का और ब्लेम का, दोष लगाना, ब्लेम, टू ब्लेम समबडी। तो दोनों में डिस्प्यूट है, एंड जो वाइफ है उसको ब्लेम्स देखने पड़ते हैं, उसके ऊपर ब्लेम लगता है, एंड उसका पति उससे दूर चला जाता है। द हस्बैंड गोज अवे आउट ऑफ द रिलेशन, ठीक है। कोई आवाज ही नहीं आ रही। सर जी ठीक सर। है। जी सर। जी सर। सर समझ रहे हैं तो। देखिए इसके अंदर आप देखिए, हमने अभी तक जो पीछे की 2 क्लासेस हुई थी उसमें हमने यही डिस्कस किया था, मैक्सिमम चार्ट्स के अंदर, मैक्सिमम होरोस्कोप्स के अंदर, कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ या मतलब मंगल मार्स के बीच में केतु अगर आ जाता है तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, ठीक है सर ना। एक छोटा सा मेरा वो था इसमें, जब शनि ट्रायन में आया उसने मेरे को लगता है ज्यादा इफेक्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि केतु को भी पकड़, केतु तो वहां खराब कर ही रहा था।
प्लस ये उसमें देखिए शनि शनि शुक्र कर्म साइड में आ गया। कारक है, हाँ जी। ठीक है ना, शनि कर्म कारक है, तो केतु डिटैचमेंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज केतु का हेड नहीं है, जी। और शनि भी वक्री है और मार्स भी वक्री है। मार्स जो है वो सिग्निफिकेटर है हस्बैंड का, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है कि हस्बैंड जो है घर छोड़ के चला गया, यहां तक तो हम पकड़ रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ के अंदर, और बृहस्पति की कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही है वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पर हो क्या रहा है, जब सैटर्न जो है केतु के ऊपर से गोचर करता है, तो उसी समय क्या हो रहा है कि हस्बैंड जो है रिलेशन से मूव आउट हो जाता है, ओके। ठीक है ना। जी। कोई क्वेश्चन इस चार्ट के बारे में? सर आप आपने शनि तो शनि जब केतु के ऊपर से हो रहा है तो क्यों हस्बैंड हो रहा है अलग, मतलब व्हाई, देखिए, व्हाट इज, क्योंकि ऐसे तो सभी के दिस होता है केतु। हाँ, आई एम ट्राइंग टू आंसर। अगर आप चार्ट को देखें उस हॉरोस्कोप के अंदर, वीनस, ये हॉरोस्कोप एक महिला का है, फीमेल का है, ठीक है। शनि जो है वो कर्म कारक है, ठीक है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, और शुक्र के साथ जो ट्राइन बन रहा है वो मार्स केतु एंड शुक्र का बन रहा है। तो जब शनि उसके ऊपर जाता है तो वो ट्राइन जो है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और आप वहां पे देखिए कि शनि वक्री है नेटल चार्ट के अंदर, हाँ जी। ठीक है, और वो वक्री होके मंगल को देख रहा है। हम्म, तो जब वो ट्राइन एक्टिवेट होता है तो मंगल एंड शनि आर ऑल्सो इन अ, उनका संबंध बना हुआ है, दे आर इन अ हाँ। कनेक्शन विद ईच अदर। और सर आपको अगर, हाँ जी, सर यदि शनि वक्री है तो फिर हम्म, शनि भी ट्राइन बना रहा है तो शुक्र के साथ और हम्म, केतु के साथ शनि नहीं। शनि इज expecting Mars with 50% of the strength. Retrograde, it doesn't mean that Shani is in the second house. Saturn is in the third house only. अच्छा। ठीक है। मंगल क्या कर रहा है, ट्राइंग टू गो बैक ईस्ट डायरेक्शन बृहस्पति के साथ, बट बृहस्पति का कोई कनेक्शन उसे मिल नहीं रहा है, हम्म ठीक है। तो उस ट्राइन की जब एक्टिवेशन होती है तो हम्म, जो संबंध है वो खराब हो जाता है, क्योंकि मंगल वक्री है, तो रिलेशन में से मास जो है गोज बैक, हम्म, मास गोज बैक, हस्बैंड गोज बैक। हम्म, सो आपने यहां पे फोकस जो बात है कि हस्बैंड घर छोड़कर चला गया, ये हमने हम्म, कैसे निकाला? जो बाकी के कॉम्बिनेशन है वो कॉमन कॉम्बिनेशंस है, हम्म, ठीक है। शुक्र, शुक्र, मंगल, केतु, ये हम 3 क्लासेस से कर रहे हैं कि मैरिड सर लाइफ में आवाज जाके क्लियर काम नहीं खराब है। करता है। सर आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, हाँ, बहुत डिस्टरबेंस है। प्लीज, जिसका बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज अपने अपने माइक बंद कर लें, जिसका बैकग्राउंड नॉइज है। सिमिलरली लेट्स से आपको ब्रोकरेज या सॉरी स्लिपेज की बात मैंने बताया, राइट? ये कौन है भाई? शेयर मार्केट किसकी चल रही है अभी? इजीएस्ट कोड उसको फर्क नहीं चलिए, पड़ना है, हो रहा है मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, बट जब हम लोग कोड में कौन लिखेंगे है कौन? के से कौन है? सर म्यूट ऑल कीजिए आप अपनी सेटिंग तो से। जो क्वेश्चन पूछेगा ना उस वो भी म्यूट हो जाता है ना। हाँ वो फिर खोल दीजिएगा। हाँ, तो यहां पर ये चीज है कि जो रिलेशन है वो भी खराब हो रहा है, और चंद्रमा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 2 सूत्र और देने वाला हूं। आपको कुछ क्लासेस पहले मैंने बोला था कि जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नॉट गुड फॉर मैरिज। 3 सूत्र बताए थे, कोई बता सकता है क्या बताया था?
कैन एनीबडी टेल प्लीज? सर प्लीज आप बता दीजिए, मैंने तो अटेंड नहीं करी थी क्लास। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। मंगल और शनि किसी हॉरोस्कोप में एक साथ हों, वो मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं है। फॉर मेल एंड बोथ बोथ आपके पास दो हॉरोस्कोप आए हैं ना, अगर मिलान करने के लिए 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट्स। फर्स्ट तो ये है। सेकंड, आप अष्टक वर्ग में पॉइंट्स देखिए 7th हाउस एंड 8th हाउस के, वो 25 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। तीसरा, आप अरुण लगन निकालिए 7th हाउस का एंड 12th हाउस का। अगर अरुण लगन के पास कोई सेपरेटिव प्लैनेट नहीं होना चाहिए वहां पे, जैसे सूर्य है, मंगल है, केतु है, शनि राहु ऐसा कुछ है, देन अगर ये तीनों चीजें आ रही हैं, इट विल मतलब सेपरेटिव होता है मैरिज के अंदर। ओके। ठीक है। 7th एंड 10th का देखिए 7th सर। एंड 12th का। सेवंथ हाउस इज ऑफ यूनियन, मैरिज। हाँ जी। 12th हाउस इज बेडरूम प्लेजर्स। ओके सर। ओके। तो नाउ सर इज वी आर। हाँ जी आरूढ़ लगन के लिए लिंक देने के लिए बोला था, दिया नहीं है। सर, मैंने लिंक पोस्ट किया है, आप लोग विजिलेंट नहीं है। मैं लिंक पोस्ट करता हूं, आप जाकर देखते नहीं हो। सर कोई बात दोबारा नहीं, कर देना फिर कर दूंगा, फिर कर दूंगा। लेने वालों के लिए। मैंने बहुत दिन पहले किया था इनिशियल टाइम्स में, अभी फिर कर दूंगा, नॉट इशू। सर हम ठीक है। लोग बाद में आए हैं एक्चुअली ग्रुप में। हाँ जी, जो मैं बाद में आया अगर आप ग्रुप में देखेंगे ना, जो लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाके, वहां जितने भी लिंक्स जो हैं, या मीडिया में जाएंगे ना आप, तो आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे अब तक जितने पोस्ट हुए हैं। नॉट अ इशू, आज मैं कर दूंगा उसको। तो ये 3 पॉइंट्स अगर किसी की जातक की कुंडली में है तो डिस्टरबेंस देंगे मैरिड लाइफ को, एंड मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स तक बात चली जाती है। अब तीनों में से जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो उतना खतरनाक खराब हो सकता है। ठीक है। फिर ये आप ट्राइन देख रहे हैं, मंगल केतु वाला हो गया, वहां कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही है। एक चीज मैंने और बतानी थी, हाँ, नोट कीजिए। प्रश्न कुंडली के लिए आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर बात करते हैं, बिना किसी कुंडली के वो बता देते हैं कि आप कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं। हम्म। ठीक है। तो बहुत सारे सूत्रों में से एक सूत्र बताता हूं। आप देखिए मून कहाँ जा रहा है। हम्म। चंद्रमा के डिग्री के आसपास किस प्लैनेट की डिग्री है, 2-3 डिग्री के अंदर, या मून किसी प्लैनेट के साथ सेम हाउस के अंदर है, तो उनके कारक तत्वों को अगर आप देखेंगे ना, तो जातक का प्रश्न लगभग वही होता है, सर ज्यादा एक्सक्यूज से मी, ज्यादा। हैं जी? आपने बोला चंद्रमा के 2 डिग्री के दो आसपास। तीन 2-3 डिग्री आगे पीछे। अच्छा आगे पीछे। नीरेस्ट नीरेस्ट देख लीजिए, नीरेस्ट डिग्री वाइज नीरेस्ट कौन सा है, और एक मतलब स्टेप फॉरवर्ड। कौन सा ग्रह बैठा है। हाँ, एक स्टेप और आगे कर देता हूं। जब आप वो प्रश्न देखेंगे, वहां पे देख लीजिए कि कौन सी दशा प्लैनेट्स की चल रही है, उसके आसपास ही जातक का प्रश्न होगा। नेक्स्ट चीज डिपेंड करती है कि आपकी कितनी पकड़ है कारक तत्व, और कैसे आप ब्लेंड करके चीज को निकालते हैं। आप इसको लगाइएगा, मैंने बहुत यूज करता हूं, और अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इस चीज के। ठीक है। सर एक और छोटा सा सजेशन था। बोलें। ये अभी आपने यही आप लगा लो, कुंडली लगाओ, उसी की बात हाँ कर जी, रहा था। बोलिए बोलिए। अब ये जो आपने कुंडली लगाई थी आपने, अगर इनका हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी हो, और जब ये ट्रिगर हुआ हम्म। वो वाला टाइम भी हो, तो उससे पकड़ने में थोड़ा सा, या समझने में, मैं कह सक मतलब कि ऐसा मैं नहीं कहता कि पकड़ ही लेंगे, पर कुछ हम्म। समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, देखिए, इफ पॉसिबल। प्रेजेंटली पॉसिबल नहीं है। ओके। ठीक है।
और आप इस चीज को देखिए। सबसे पहले जो चीज पकड़ने वाली है कि जो चीज हो रही है वो ट्रांजिट कैसे रिएक्ट कर रहा है नेटल प्लैनेट के साथ। जी ठीक है, ये चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर आप हॉरोस्कोप के अंदर इन चीजों को भी ब्लेंड करेंगे तो बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आप ले सकते हो। जी सर। ठीक है, चंद्रमा कहाँ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मन कहाँ है। जी देखो, जाति का क्वेश्चन पूछ रही है ना, चंद्रमा 6th हाउस में चला गया। जी ठीक है, शुक्र के तो ऊपर है। डिस्प्यूट वाली बात है। 6th हाउस रोग ऋण रिपु, बेसिक चीजें हैं। अभी तक हमने कोई भी बेसिक चीजों से हटके कोई चीज नहीं मतलब की है, जी सर। बिल्कुल बेसिक चीजों को पकड़ कर चल रहे हैं। ठीक है, अभी सेम कुंडली के अंदर एक जातिका का और प्रश्न है। ठीक है, सेम कुंडली है, एक और प्रश्न है। चलिए डिस्कस करें, मुझे कोई रिस्पॉन्स आता नजर नहीं आ रहा। यस काम सर। के बारे जी जी हैं जी, सर, जी सर। कि जी संतान सर, बता। की, कोई संतान का कुछ। संतान बिल्कुल संतान से तो प्रॉब्लम बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। शुक्र से 5th है केतु पे। राइट, क्योंकि ठीक है। चंद्रमा के आसपास ही है बृहस्पति। हाँ जी, बृहस्पति भी है। जातिका अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि कि वो किसके पास उसकी रहेगी। उसकी लाइफ कैसी रहेगी, मतलब वो उसको जॉब कैसी करेगी, या मतलब उसकी करियर कैसा रहेगा। ठीक है, तो अभी यहां आप देखिए कि बृहस्पति 5th हाउस के अंदर है, और 5th हाउस में बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति जा रहा है। जी ठीक है ना, तो वी कैन टेक कि अच्छा करियर रहेगा, अच्छी ब्लेसिंग्स रहेगी। ठीक है, 6th हाउस होता है रोग और ऋण का, डिजीज। ठीक है, और शनि और केतु जो है वो शुक्र के ट्राइन में है। ठीक है, और 6th हाउस का जो सिग्निफिकेटर होता है वो बुध और केतु दोनों होते हैं। रोग ऋण रिपु, दुश्मन, रोग और ऋण, ये लोगों को लग भी जाते हैं और लोग इनसे मुक्ति भी पाते हैं ना, है ना। जी तो द जो जातिका है उसकी बेटी जो है, शी कैन बी अ डॉक्टर। ठीक है, बृहस्पति के ट्राइन में सूर्य और राहु भी आ रहा है। सूर्य जो है 5th हाउस, 5th हाउस जो होता है ना इज 12th फ्रॉम द 6th हाउस। जो किसी भी भाव से 12th भाव होता है वो उसको व्यय कर देता है, खर्च कर देता है, निगेट करता है, नेगेटिव करता है। अगर 6th हाउस रोग का है तो 5th हाउस क्या है, रोग से ठीक होने का है। ठीक है, जी तो यहां पर उसकी बेटी डॉक्टर हो सकती है, और बृहस्पति के ट्राइन में सूर्य और राहु आ रहा है, और बृहस्पति के साथ चंद्र और शुक्र है। तो राहु क्या इंडिकेट करता है, केमिकल्स। चंद्र चंद्र बृहस्पति पे इंपैक्ट कर रहा है, राहु भी इंपैक्ट कर रहा है। तो एक तो उसका करियर अच्छा होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, डॉक्टर हो सकती है, या केमिस्ट्री की टीचर या प्रोफेसर कह सकते हैं वो हो सकती है। ठीक है, सर दोबारा समझाएंगे? सर, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा एक बार दोबारा से ये दिमाग के ऊपर से निकल गया। देखिए सैटर्न 10th हाउस में है केतु के ऊपर, केतु क्या दिखलाता है, मुक्ति। 6th हाउस का सिग्निफिकेटर भी होता है केतु और बुध। 6th हाउस होता है रोग ऋण रिपु का। ठीक है, रिपु होता है दुश्मन, रोग ऋण
और दुश्मनी का। फिफ्थ हाउस जो होता है वो सिक्स्थ हाउस से 12th होता है। राइट। जो हाउस किसी भी हाउस से 12th होता है वो, जैसे हमारे लगन से 12वां घर हमारे लगन के व्यय को खर्च करते हैं हम, अपनी फिजिकल उसको दिखाता है ना। जी। तो सिक्स्थ हाउस होता है रोग का, ऋण का और शत्रुता का। फिफ्थ हाउस उसको निगेट करता है, कम करता है, खर्च करता है, उससे मुक्ति दिलाता है। जीव को मुक्ति 12th हाउस में जाके मिलती है ना, साल्वेशन। जी। भाई बताइए, आपको समझ आई बात? यस सर इतना तो हो गया था। हाँ जी। सर वो तो क्लियर हो गया, लेकिन वो बृहस्पति वाला जो है वो वहां बैठा हुआ है, वो से देखिए 12th हो गया। उसने हम उसको बच्चे फिफ्थ, के लिए जो कैसे फिफ्थ देखेंगे? हाउस है ना, जो फिफ्थ हाउस है वो है संतान का। जी। हम्म ठीक है ना। फिर तो तो वो संतान के बृहस्पति के ऊपर से जब बृहस्पति जाता है वो हमेशा इट इंडिकेट्स कि गुड इवेंट्स, ओके। स्टेटस को लाइफ में ऊपर लेके जाता है। वो इंडिकेट करता है गुड न्यूज, गुड इवेंट्स, गुड स्टेटस इन लाइफ, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, जी। पद पोजीशन और आपकी स्टेटस में इनहेंसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिफ्थ हाउस में बच्चे के बारे में पूछ रहा है तो इट मींस कि उसका करियर जो है अच्छा होगा, ओके। ठीक है। रिस्पेक्टेबल करियर होगा, उसको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। ओके। ठीक है। फिर इट इज ऑल्सो रिलेटिंग विद द सिक्स्थ हाउस। सैटर्न का सिक्स्थ हाउस से संबंध हो रहा है, ट्राइन में आ रहा है। तो सिक्स्थ हाउस क्या है, मतलब मे बी अ डॉक्टर। हम्म ठीक है ना। ओके। जब फिफ्थ और सिक्स्थ का So कॉम्बिनेशन होगा, Saturn अगर sixth house में आ रहा है, can be a lawyer too, right? लॉयर के लिए नाइन्थ हाउस का होना जरूरी है। सिक्स्थ हाउस का भी ठीक है, रोग ऋण रिपू है, लॉ, हम्म बट वहां नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए बिकॉज लॉ, नाइन्थ हाउस इज धर्मा, और राइट। सिक्स हाउस में शुक्र भी है, तो वो भी मेडिसिन दिखाता है, आई थिंक सो। देखिए अभी यहाँ पर कुछ चीजों को आपको ना अपनी विजडम से यूज करना पड़ेगा, बिकॉज लाल किताब में बोलते हैं औषधि का कारक चंद्रमा है और भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र को कहते हैं। यस सर। ठीक है। और एक चीज आपको बताता हूं, इसको आप अप्लाई करके देखिएगा। जब फिफ्थ एंड सिक्स्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है और कहीं ना कहीं वो 10th या सैटर्न के साथ कंबाइन होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो जातक जो है डॉक्टर होता है। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत से डॉक्टर्स के हॉरोस्कोप में मिलेगा। सर कैन यू रिपीट? रिपीट। क्या ये मान सकते हैं कि फिफ्थ से सिक्स सेकंड है, फिफ्थ का धन है वो, तो धन कहाँ से आएगा? उस पेशे को इंडिकेट कर रहा है वो कि धन ऐसे आएगा। देखिए जब, पहले तो मैं अब उसको बताता हूं सूत्र को। फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन, संबंध 10th एंड सैटर्न से हो रहा हो, अब नेचुरल जो, तो जो बंदा है वो डॉक्टर हो सकता है। उसमें केतु सूर्य, इनको बुध सूर्य केतु इन चीजों को इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है। बिकॉज कालपुरुष कुंडली के अंदर जो लॉर्डशिप है वो मरकरी की है, फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप सूर्य की है, फिफ्थ हाउस का जो कारक है वो बृहस्पति है, सिक्स सिक्स्थ हाउस का जो कारक है वो बुध और केतु है। समझ रहे हैं हाउ द थिंग, कैसे ये ये सारा प्ले चल कैसे रहा है भाव के ऊपर। और कालपुरुष कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सूत्रों का जो जितने भी टेक्निक्स हैं सबका बेस जो है कालपुरुष कुंडली है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए चुपचाप नहीं बैठना है, आइदर यू पार्टिसिपेट। समझ रहे हैं तो बताइए चीज समझ में आई है, जी सर, नहीं आई है तो मैं हाँ रिपीट जी करता हूँ। सर। देर जी इज सर, नो आ गया देर इज सर। नो पॉइंट
हैं जी? बढ़िया सर, समझ पूरा रहे समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं हम सर। आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है जब तक हमें जो चीज प्रेजेंट चल रही है वो समझ में नहीं आती। नहीं समझ सर समझ नहीं आता तो पूछ ही लेते। हाँ, थोड़ा एक्नॉलेज भी कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे। देखिए, चीज आपके उस चीज से आप एग्री होंगे क्योंकि वो लॉजिकली भी कहीं ना कहीं ठीक बैठेगी। जी सर। फिफ्थ हाउस में सूर्य और बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति जा रहा है, तो इट इंडिकेट्स कि जो अच्छा करियर होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। फिर उसकी बेटी है तो शुक्र के ट्राइन में शनि आ रहा है, शनि के साथ केतु है। उसके पिछले घर में शनि शनि से पहले नाइन्थ घर में ट्रांजिट के अंदर जो है सन एंड राहु है। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स, राहु जो है वो इंडिकेट करता है केमिकल्स को। हम्म। ठीक है, यस सर। जो इंग्लिश दवाइयां है ना वो जी। चंद्र राहु की हैं। ओके सर। सर डॉक्टर के कॉम्बिनेशन में राहु भी इन्वॉल्व होता ही है। केतु है ना, मुक्ति कौन दिला रहा है? या तो डॉक्टर के पास जाके पेशेंट मर जाता है या ठीक हो जाता है। हाँ जी। ठीक है ना? पूरा मुक्त हो जाता है। किसी किसी ना किसी उसमें उसको मुक्ति मिलती है। अगर राहु खराब हो ना, आपकी डिजीज डायग्नोज नहीं होती है। राहु बोल गया, सॉरी सॉरी। अगर केतु केतु ठीक नहीं है तो आपकी डिजीज डायग्नोज नहीं होती है। केतु सर तो रहस्यमय है। सर बेटा किस पोजीशन में होता है केतु तो डायग्नोज नहीं होती? क्या कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे? जैसे देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था कि मंगल केतु है तो अचानक जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और नसें फट जाती हैं। ब्रेन हैमरेज बहुत केसों में होता है। और मंगल केतु जैसे है तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि या तो ठीक नहीं होती या डायग्नोज नहीं होती। किया था ना हमने? जी सर। जी। जी, ठीक है। सर तो मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो लो क्यों रहता है? मेरा तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, मेरा तो बहुत लो रहता है। मंगल पर और कैंसर साइन में है पर 1 डिग्री का, बट चंद्रमा कहाँ पे है? चंद्रमा 4th हाउस में। और मंगल केतु कौन से हाउस में है? सर मंगल मेरा कैंसर साइन में है, केतु मेरा स्कॉर्पियो साइन में है, 9th हाउस में। पर ट्राइन मेरा में, ट्राइन में है। वन, हाँ जी, 1 डिग्री है मंगल, और 1 डिग्री का है मंगल। मैंने ये चीज देखी है कि यहाँ जहां पर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है वहां पर बीपी लो होता है, चंद्र केतु के ट्राइन के वजह से। पर चंद्र केतु का ट्राइन नहीं है। क्यों? आपका कैंसर में है और स्कॉर्पियो में केतु है ना। कैंसर में मंगल है, हाँ, पर चंद्र जेमिनाई में है, 4th हाउस में, फिफ्थ हाउस में मंगल है सूर्य के और साथ वो। सूर्य के साथ। हाँ जी। और केतु नाइन्थ हाउस में है। हाँ जी, जुपिटर के साथ। बट मेरे मैंने तो जो अभी तक देखा है, जो मेरे ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों को, इनका क्या होता है कि जैसे अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ठीक ठाक चलता रहेगा। एक दिन अचानक मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और होता अचानक है, ये चीज मैंने देखी है सडनली। अचानक है, क्योंकि मंगल राहु का तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये तो डेफिनेटली है। हाँ, मेरे ख्याल से पता नहीं कि साइन का भी है, क्योंकि वो कैंसर साइन में है। मेरे ख्याल से उसका भी इफेक्ट तो पड़ेगा ना, देखिए, राइट?
अगर यही लियो साइन में होता तो अलग, तो वो तो ज्यादा। एक चीज और भी है ना, जो चंद्रमा है वो जस्ट उसके पीछे भी तो है ना। हाँ जी, और सब मेरा जो मंगल है वो है पेंडुलम भी है। कुछ लोग कहते हैं कि फोर्थ हाउस में ही माना जाएगा। नहीं, ऐसे हम मतलब पेंडुलम वाली बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर देखिए, फोर्थ हाउस के मंगल की सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा इंसान किचन में बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, उसे घर में एकदम स्पिक एंड ठीक है ठीक स्पैन है। चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन घर में लाउडनेस रहती है। किचन में तो सभी मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ। खाना बहुत अच्छा बनाता है मंगल केतु वाला। हाँ जी, ठीक है। बहुत और उनको घर में मतलब इफ द पर्सन इज अ मेल और फीमेल, शी और ही विल बी डिसिप्लिन, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना चाहती डिसिप्लिन्ड हूँ। है। एंड शी वांट्स कि एवरीथिंग शुड बी एट हिज प्लेस पे होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी एट द टाइम होनी चाहिए, और जूते यहाँ नहीं वहां होने चाहिए, जैसे होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हर थिंकिंग। ठीक है। यस, पर पता, बट लेट गो करना भी आना चाहिए, वो जुपिटर की वजह से लेट गो भी करना चाहिए। बट यस, है, बिल्कुल ऐसा है कि चीजें जगह पर नहीं, हों। अगर अगर जुपिटर का इन्फ्लुएंस होगा ना, तो लेट गो की जगह ना वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके अपने मन की चीज करवा भी लेंगे कि हाँ, प्यार से। जुपिटर इज अ और मैनेजर, हायर मैनेजर है ना। जो होम मिनिस्ट्री हाँ, किसके पास है? औरतों के पास है घरों में, इंडियन घरों में तो। ठीक है। तो जो घर की मैनेजर हैं वो लेडीज हैं। ठीक है। तो वहां पे वो अगर बृहस्पति साथ में आ रहा है, तो वो मतलब थोड़ा सा उसमें डिप्लोमेटिक अप्रोच लेके, मतलब डिसिप्लिन्ड प्यार कर से देंगे, करा लेती हूँ। सक्सेस हो जाएंगे। हाँ ठीक जी। है। सर आगे चलते हैं सर। आगे चलें। हाँ जी। आगे सर चलते ये भी बेटर अगर हम लोग पर्सनल ना यूज करें हाँ, चार्ट प्लीज। और जिसने पर्सनल करना है वो अपना अपना आपको कॉल करे। चलिए चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत बीच में लाइट मूवमेंट्स भी होनी चाहिए, नहीं तो बोरियत ज्यादा हो जाती है। तो वो आपने मंगल केतु का कॉम्बिनेशन था, हैं, इसलिए हम बट डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। चलिए, अभी नया कॉम्बिनेशन आ गया है, इसको देखिए। अब देखिए, जो ये देखिए, ए चार्ट जो है वो नेटल चार्ट होगा जातक का, और बी जो चार्ट है वो होगा उस समय जब वो मिलने आता है उस गोचर। टाइम का प्रश्न कुंडली कह लो, ट्रांजिट का चार्ट क्या है उस टाइम पे, क्या ट्रांजिट है। ठीक है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये टॉरस लगन की कुंडली है, मंगल वक्री है सेकंड हाउस में, राहु जो है फोर्थ हाउस में है, शुक्र जो है फोर्थ हाउस सॉरी राहु थर्ड हाउस में है, कर्क राशि के अंदर, और शुक्र जो है लियो में है फोर्थ हाउस में, सूर्य बुध जो है फिफ्थ हाउस में है, शनि सेवंथ हाउस में है, शनि के नेक्स्ट हाउस में बृहस्पति है। ठीक है। यस सर। और चंद्रमा और केतु जो है नाइन्थ हाउस में है मकर राशि के अंदर। अगर आप ट्रांजिट की स्थिति देखें तो केतु सेकंड हाउस में मंगल के ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है। यस। बृहस्पति वक्री हैं शुक्र के ऊपर से, फोर्थ हाउस में बृहस्पति जो है वक्री हैं। ठीक है। चंद्रमा जो है सिक्स हाउस में शनि के ऊपर है, अगेन फोकस जो है सिक्स हाउस के ऊपर है। ठीक है। जी चंद्रमा शक्ति है। डिस्प्यूट्स। हम्म, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि सूर्य राहु और मंगल एट्थ हाउस के अंदर हैं, जो कि सूर्य इज द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस, चार्ट के अंदर हॉरोस्कोप के अंदर फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके एट्थ हाउस में है। ठीक प्रॉपर्टी है। यस सर। डिस्प्यूट। शनि जो है सिक्स हाउस के लॉर्ड होके चंद्रमा और केतु के ऊपर से क्या कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु का जो योग है, यहां पर आप कैच कीजिए सिग्निफिकेंस चीजों को। चंद्रमा और केतु जब सूर्य के साथ हैं, ठीक है, मतलब साथ नहीं है, मतलब ट्राइन कनेक्शन बना रहे हैं सूर्य के साथ, और राहु और बृहस्पति का ट्राइन कनेक्शन है, शनि जो है मंगल के साथ ट्राइन कनेक्शन बना रहे हैं। यस ठीक सर। है। जिसका मंगल और शनि बीच बीच में ना, मैं थोड़े से आपको मतलब लाल किताब के इनपुट भी देता जाता हूं।
मंगल शनि का जिसका कॉम्बिनेशन होता है ना, ऐसे जातक के साथ मतलब इस ऐसे जातक को हमेशा पेपर वर्क करके ही कोई एग्रीमेंट करना चाहिए, नहीं तो उसके साथ चीटिंग हो जाती है। ओके सर। ठीक है। वो इतना पैसा कमा लेता है कि उसके घर में डाका भी पड़ जाता है, चोरी हो जाती है। ठीक है, चीटिंग बहुत होती है, पैसा मार लेता है कोई। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो शनि के ऊपर है। शनि जो है उच्च के हैं 6th हाउस के अंदर। हम्म अगेन रोग ऋण और रिपू, झगड़ा। ठीक है, केतु मंगल के ऊपर है जो शनि के साथ ट्राइन कनेक्शन बना रहे हैं। शनि चंद्रमा और केतु के ऊपर है। हम्म ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि जातक के जो मतलब मायके जो मतलब पत्नी साइड के हैं, वो उसके साथ डिस्प्यूट्स में हैं। किसको लेकर? प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, हम्म हम्म अंडरस्टूड। जी सर पैसे को लेकर भी तो हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर ना कहें तो पैसे को लेकर भी हो सकता मकान को लेके है। मकान, शुक्र जो है ना एक बड़े मकान को भी इंडिकेट करता है, आलिशान, आलीशान मकान को, लग्जरी। लग्जरी को भी इंडिकेट करता है। और यहां पर आप देखिए कि शुक्र जो है उसके पीछे राहु है। हम्म ठीक है, शुक्र उसकी पत्नी को इंडिकेट करता है। ठीक, हम्म लेकिन पीछे राहु होने की वजह से मतलब उसको उसके माइंड में एक निराशा का माहौल है। राहु जब इन्फ्लुएंस करता है ना, तो या तो इंसान बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या ओवर एक्साइटेड हो जाता है। आइडियल स्टेट में नहीं रहता, या तो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा या जरूरत से ज्यादा निराश हो जाएगा। ओके। एम ठीक है। तो यहां पर उसका अपने ससुराल के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। उसकी पत्नी जो है, एक चीज और है, शुक्र और राहु, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि शुक्र राहु जो होता है वो खूबसूरत बहुत बनाता है किसी भी लेडी को। हम्म ठीक है, लेकिन उसको बीमारियां भी देता है, जी क्योंकि राहु जो है जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनको एम्पलीफाई करेगा, जो लिविंग थिंग्स हैं उसको उसको बैड इम्पैक्ट डालेगा, मैलेफिक इम्पैक्ट डालेगा। हम्म ठीक है। यस सर। जी सर। जी यहाँ आपको चीज मतलब उसमें आई जी सर। कि जो यहाँ हमें मतलब मैं ये चीज क्यों दिखा रहा हूं, ताकि हमें ये चीज समझ में आए कि ट्रांजिट जो है जब नेटल चार्ट के प्लैनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरीके से इवेंट्स होते हैं। जी सर। ठीक है, चंद्र केतु सर की, हाँ जी। सर जो ये बताया आपने चीटिंग का, तो उसका उसकी पत्री में वो भी होगा ना, योग भी तो होना चाहिए ना चीटिंग का, तभी तो फिर इम्प्लीमेंट होगा जब मंगल और शनि का जब कॉम्बिनेशन होता है तो फाइनेंशियल चीजों को लेकर जातक के साथ चीटिंग हो जाती है। और अच्छा कारण ये रहता है कि उसने डॉक्यूमेंटेड नहीं की होती चीज। अच्छा जी। अच्छा जैसे चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन भी चीटिंग का होता है, और बुध और चंद्र दोष लगाता है, दोष। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड अ ब्लेम। ओके। और सर जब बुध और चंद्र का कॉम्बिनेशन भी। उसमें अगर बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ओके सर। और खासकर अगर वो ड्यूल साइन के अंदर हो। अच्छा जी। द्विस्वाव राशियां कौन सी हैं? 3, 6, 9, 12। 6, 9, 12 और 3। 3, 6, 9, 12, बिल्कुल ठीक है। तो ये ड्युअलिटी दिखाती है ना, लाइफ में ड्युअलिटी। हम्म दो पत्नियां, दो संतानें, अम, दो अ, अ, दो पिता, ऐसी चीजें कैसे आएगी जब लाइफ में ड्युअलिटी होगी? जी है ना।
और वहां केतु का संबंध आ जाएगा, केतु स्प्लिट कर देता है ट्विंस, स्पेशली जब ट्विन जो फिफ्थ हाउस है वहां द्विस्वाव राशि हो और केतु का भी इम्पैक्ट आ जाए तो ट्विंस भी देता है। जी ठीक है, 2 बच्चे। ओके, जी सर। अभी 10 मिनट बचे हैं हमारे, क्योंकि मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि 1 घंटा बहुत है, और मेरे ख्याल से 1 घंटा बहुत होता है। जी सर। अभी 10 मिनट बचे हैं, तो कुछ अभी आप मतलब फ्री हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, कोई चीज आपके पास है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सर ये केतु वाला एक बार क्लियर कर दीजिए कि ट्विंस कैसे देगा। देखो स्प्लिट कौन करता है? केतु। और फिफ्थ हाउस संतान को कारक होता है। ठीक है, जी तो संतान के जो संतान वाली प्लेस है वहां पे अगर डुअल साइन आएगा, द्विस्वाव राशि आएगी, जी तो संभावना बन जाएगी ना कि मतलब ट्विंस हो सकते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो अभी किसी ट्विन को देखिए जिसके ट्विंस हो, उसका हॉरोस्कोप लेके आइए, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे कि ट्विंस कैसे हुए। ठीक है सर। ठीक है, देखिए सभी लोग सहयोग करिए। कुमार जी बोलिए। सर टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए क्या किया जाएगा सर? देखो टाइमिंग ऑफ इवेंट में आपको ये देखना चाहिए कि उस समय जो ट्रांजिट है किस चीज को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, जी सर। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए कई चीजें हैं। कुछ लोग प्रोग्रेशन के ऊपर जाते हैं, अगेन वो क्या करते हैं, प्रोग्रेशन और ट्रांजिट जो है कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको देखते डबल हैं। डबल गोचर। अगर अगर हम नेटल और ट्रांजिट को कैसे रिएक्ट कर रहा है, अगर उसको भी उसके ऊपर भी अगर हम उसको सही से डिकोड करें, तो हम उस समय कौन सा इवेंट होने वाला है मेजर, उसके ऊपर हम जा सकते हैं। जी ठीक सर है, हम लोग सब कौन सा फॉलो करेंगे सर? ये आपकी इच्छा है, आपकी एक्सपर्टीज किस पे आती है। मैं आपको सर ट्रांजिट और नेटल जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ कैसे उनका कम्बिनेशन बन रहा है और इवेंट हो रहा है। अब किसी का अपने ससुराल के साथ झगड़ा होना रोज रोज तो होता नहीं है, किसी किसी का होता है, तो ये एक मेजर इवेंट हो गया ना। जी जी। ठीक है, और जैसे आ, अभी जैसे किसी का हमने पहले चार्ट में किया कि उसका जो पति है झगड़ा करके जो है घर से चला गया, ये भी एक लाइफ के मेजर इवेंट्स में है। ठीक है, उस टाइम जातक के मन में क्या क्वेश्चन है वो आपको चंद्रमा बताएगा। जी सर। मानसी जी। सर आप अगर देखते हैं तो बेसिकली तीनों देखते हैं, प्लेसमेंट दैट टाइम में, राइट, और नेटल चार्ट, करेक्ट, एंड ट्रांजिट, ऑल थ्री टुगेदर। कैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अभी आया आपके पास में, नेटल चार्ट लेके आया, ठीक, हाँ हाँ तो मैं आपने देखा कि वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, राइट, जी साथ में ट्रांजिट का भी देखा, करेक्ट, बिल्कुल, तो तीनों को मिलाया फिर आपने। 2 चीजें मिला दी ना हमने, नेटल चार्ट एंड ट्रांजिट। थर्ड एलिमेंट क्या है? हस्बैंड का भी आपने जोड़ा नहीं, उसके साथ में अगर वाइफ आई है तो फिर नहीं जोड़ा। नहीं, वाइफ तो अकेली आई है ना उस केस में। तो आप हस्बैंड वाइफ के चार्ट से हस्बैंड का चार्ट भी तो बना सकते हैं ना। हो सकता है एक हम पर्सन जो है वो नहीं डिवोर्स लेना चाहता और दूसरा लेना चाहता है, देन इट विल बी तो देखिए, आप वाइफ के चार्ट से हस्बैंड के हालात कैसे हैं, मेरे जो व्हाट इज माय व्यू, वाइफ के चार्ट से हस्बैंड के कैसे हालात हैं आप वो देख सकते हैं। और क्योंकि वो हमारे बहुत नजदीक होते हैं तो हम काफी हद तक उनके बारे में बता सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 7th हाउस को लगन बनाइए। जी जी। ठीक है, लेकिन
उसमें एक जो कमी मुझे लगती है वो ये इंडिकेट करता है कि हाउ यू लुक अपॉन दैट पर्सन, हाउ यू लुक अपॉन देम। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, yes. कि हम कैसे देख रहे हैं। 9th हाउस है, मैं अपने पिता को कैसे देख रहा हूं। Okay. 5th हाउस है, मेरा अपने बच्चे के बारे में क्या ख्याल है। अब मेरा बच्चा मेरे से इतना क्लोज एंड कनेक्टेड होता है हमारे कल्चर के अंदर कि हम बच्चे के बारे में बहुत एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सन है, सन, इफ सन इज बिटवीन वीनस एंड मरकरी, सन इज बिटवीन वीनस एंड मून, क्या, और डुअल साइन के अंदर बैठा हो, फादर की 2 शादियां, फादर की जिंदगी में दो दो औरतें, डुअलिटी, मतलब ज्यादा होने के लिए डुअलिटी की भी जरूरत है ना। जी सर। सर बहुत जगह जो 10th जो हाउस को पिता का मानते हैं, बहुत सी जगह 9 को मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए, पिता का इसके हाउस बारे तो में मैं अपना व्यू क्लियर कर देता हूं। जब तक आप डिपेंडेंट हैं अपने पिता के ऊपर, तो 9th हाउस से पिता को देखें। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने आज तक पिता के लिए 9th हाउस को ही ज्यादातर यूज करता हूं। जब तो आप खुद अर्न करने लग जाते हैं तो 10th हाउस। सर वहां पे किसी ने ये बताया कि 10th हाउस जो है पिता से मिलने वाली सुविधाएं होती हैं, और 9th हाउस जो जन्म देने वाला पिता है। तो बात तो वही आ गई, 9th हाँ, हाउस। वही मतलब हाँ। जब तक आप डिपेंडेंट हैं अपने पिता के ऊपर, तो पिता 9th हाउस से देखिए। ओके। ठीक। विद्या मैम, सर सर हैंड रेज कीजिए मंगल प्लीज। हाँ जी विद्या मैडम। मंगल मंगल शुक्र ट्राइंग में हो या साथ में हो, ऐसे देखेंगे, या अभी जो शुक्र देखिए, राहु बोले वो सब। मंगल और शुक्र अगर ट्राइन में है तो भी उनका कॉम्बिनेशन बनता है 1-5-9, अपने से 1-5-9 में बैठे हों, 3-7-11 में बैठे हों, मतलब शुक्र से मंगल 3rd हाउस 7th में 11th में हो, तो भी कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अराउंड 50% स्ट्रेंथ से होगा। जी। जो 195 का इम्पैक्ट है वो अप टू 1st हाउस का जो इम्पैक्ट है सेम हाउस का, वो 100% है। और जो जो 5th एंड 9th का है वो अप टू 75% एक्सटेंड इंटेंसिटी के साथ इफेक्ट करता है। और जो 12th एंड 2nd हाउस है वो भी कंबाइन होता है, लेकिन 12th हाउस का इम्पैक्ट जो होता है 25% बोला गया है, वीक इम्पैक्ट है। एंड 2nd हाउस का इम्पैक्ट जो है वो 75% बोला गया है अगेन। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि कई तरह के योग होते हैं, इन्हें बोलते हैं योग बनना। व्हेन वन थिंग कंबाइंस विद अदर थिंग, तो इट इज अ योग, राइट। तो इसमें एक चीज आप लें कि योग जो होते हैं ना, जैसे सेम हाउस में बैठा है वो योग स्ट्रांग है, जो दृष्टि संबंध से बन रहे हैं वो वीक, वो कमजोर योग हैं। ठीक है। और योगों में सबसे स्ट्रांग योग होता है जो परिवर्तन योग होता है, जो एक्सचेंज क्लासिकल योग। होता है, वो घटित होना ही है। जो दृष्टि से बन रहा है उसमें अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो वो हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? जी जी, आमने सामने वो दृष्टि संबंध में जाएगा ना। हाँ हाँ जी, वीनू जी, वरिंदर जी, सर हो गया इतना ही था। यही था। हाँ हाँ यही था। ओके। तो आज की क्लास कैसी थी? आप लोग बोर तो नहीं हुए? बहुत बढ़िया थे सर। आज नहीं, बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत बढ़िया। सर बढ़िया थी। ब्यूटीफुल था। बहुत बढ़िया था। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। ये 1 घंटे जी वाला जी तो ठीक है, अब मैं भी थोड़ा फ्रेश हूं, नहीं तो मैं बहुत थक जाता हूँ। ये बेस्ट है, थोड़ा थोड़ा। वही बात मैंने पहले दिन जैसे वो सिर्फ पूछ रही थी ना किरण जी,